एक पुरानी कहावत है, आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है और आपके दुश्मन का दोस्त आपका भी दुश्मन होता है, यह बताया जाता है। ये एक कॉमन सेंस की भी बात है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो समीकरण बन रहे हैं और जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, यह पुरानी कहावत को लेकर एक असमंजस बन गया है, रायता फैल गया है दरअसल। और यह कैसे फैला? कल राहुल गांधी सीलमपुर में थे, पहली चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। सबकी निगाहें इस बात पर लगी थी, राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे। और राहुल गांधी ने सीधा मोर्चा खोल दिया आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने कहा कि भाई एक भी वादा पूरा नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो वो तो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने वाले थे। क्या हुआ उस वादे का? दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण से बाहर है। मोदी जी की तरह अरविंद केजरीवाल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। अडानी पर कुछ नहीं बोलते अरविंद केजरीवाल। जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं, अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। और आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर भी चुप क्यों हो जाते हैं? मतलब लब्बो लुबाब ये कि बीजेपी की बी टीम बनकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अभी कुछ दिनों पहले तक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी वो बहुत करीब भी थे, साथ साथ हम साथ साथ हैं का गीत गा रहे थे, पर अब करीबी रकीबी, अब ये रकीब हो गए, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया। अब पलटवार सही शब्द है या नहीं, इस पर आप गौर कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, पर्दे के पीछे मिले हुए हैं। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। और राहुल गांधी ने जब यह आरोप लगाया कि केजरीवाल अडानी पर कुछ नहीं बोलते, उनके मुंह से जातिगत जनगणना पर एक शब्द भी नहीं निकलता, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं राहुल के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, वो अपनी पार्टी बचा रहे हैं और मैं अपना देश बचा रहा। अब लकीर वाला खेल भी हो रहा है कि एक लकीर राहुल गांधी ने खींची, उससे बड़ी लकीर अरविंद केजरीवाल ने खींच दी कि वो तो पार्टी बचा रहे हैं, मैं तो देश बचाने के लिए निकला हूं। अब इसमें एक और दिलचस्प बात हुई, अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे राहुल को कुछ नहीं कहा, पर अमित मालवीय कूद गए, आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी के, कि देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। मतलब बीजेपी भी आराम से बैठी देख रही है कि ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है, एक दूसरे की शान में कसीदे जो पढ़ रहे हैं, उससे हमें कितना नफा नुकसान होगा। आकलन तो यही है भाई, अगर कांग्रेस कमजोर रहती है तो अरविंद केजरीवाल को फायदा है। कांग्रेस तो 4.3% वोट पर सिमट गई 2022 में, 2 बार 0 बटा लड्डू, श्री गणेश भी नहीं हो पा रहा सीटों का। तो उनको अपनी वो सीट कितनी बढ़ाते हैं, या वोट प्रतिशत, पहले सीट तो बाद में आएगा, 4.25% अगर वोट प्रतिशत रहा तो सीट सूट तो आनी नहीं। अब वो कितना बढ़ाते हैं, और वो जितना बढ़ाएंगे वो काटेंगे वोट अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल को भी इसके बारे में पता है। तो अरविंद केजरीवाल ने फिर बोला, जब राहुल गांधी ने यह कहा कि वो अडानी और जातिगत जनगणना पर कुछ नहीं बोलते, मैंने राहुल पर बोला, तो जवाब बीजेपी ने दिया। ये अमित मालवीय के जवाब के बाद बोले अरविंद केजरीवाल। साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। अब कौन मिले हुए हैं जी? मुख्य प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़, वो कहती हैं कांग्रेस अहंकारी पार्टी है और इसी अहंकार के कारण वो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हारे।
अब संदीप दीक्षित बोले, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं कि जिस दिन फ्री का माल देना बंद कर देंगे, इनका एक कॉरपोरेटर भी नहीं जीत सकता, विधायक तो दूर की बात है। तो मतलब कमाल की राजनीतिक बिसात यहां पर बिछ गई है। और कौन किसके साथ है? अमूमन ये होता है भाई, इंडिया गठबंधन साथ है और भाई विधानसभा में हर कोई अपनी ताल तो ठोकेगा। ताल ठोकेगा तो कांग्रेस ज्यादा हमलावर दिखनी चाहिए। बीजेपी पर बड़ा दुश्मन कौन, आम आदमी पार्टी है या बीजेपी? और अगर बड़ा दुश्मन बीजेपी है तो बीजेपी पर ज्यादा निशाना साधें। पर एफआईआर दर्ज कराते घूमते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित। परवेश वर्मा 1100 रुपए का लिफाफा पकड़ाते हुए महिलाओं को साफ कैमरा में कैद होते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो कांग्रेस ज्यादा हमला या घेरने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी को। और यह सिलसिला 12 दिसंबर से शुरू हो गया था। पिछले महीने संदीप दीक्षित को उतार दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। फिर 25 दिसंबर को राष्ट्र विरोधी, फर्जीवाल, फ्रॉड किंग जैसी संज्ञाओं से नवाज दिया अरविंद केजरीवाल को अजय माकन ने। तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया अगले दिन कि इंडिया गठबंधन से ही बाहर करवा देंगे, घटकों से हम कहेंगे। फिर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि अजय माकन तो बीजेपी से मिले हुए हैं। इसमें बीच में आया कि संदीप दीक्षित को बीजेपी ने पैसे दिए, फरहाद सूरी को बीजेपी ने पैसे दिए। तो यहां पर बड़ी जंग, बड़ी तलखी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में होती दिख रही है। और इसका एडवांटेज क्या बीजेपी को मिलने वाला है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और बीजेपी इसीलिए बड़ी मुतमईन सी मुद्रा में दिखती है जब ये जुगलबंदी टूटकर एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप में बदलती दिखाई देती है। अब राहुल गांधी आज एक एक्स पर ट्वीट किया है, उस पर नजर डालिए पहले। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। पेरिस जैसी दिल्ली है। ये सब जगह यही हाल है। कल आपने कहा देखो दिल्ली, देखो। तो राहुल गांधी कह रहे हैं पेरिस जैसी दिल्ली है। दिल्ली में हमने देखा जो प्रगति मैदान वाला टनल है उसमें पानी भर गया था। भारत मंडपम, पानी वहाँ किस तरह से ठहराव हमने देखा। हमने नई संसद टपकती भी देखी। पर उन बातों पर बीजेपी को नहीं घेर रहे, कांग्रेस को घेरते दिख रहे हैं राहुल गांधी। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो रही है और ये असल लड़ाई है, नूरा कुश्ती है। इसी पर चुनावी नतीजे कहीं ना कहीं डिपेंड भी करने वाले हैं क्या? आज का सीधा सवाल आपके सामने पेश करूं उससे पहले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग का एक हिस्सा सुन लीजिए। जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दिल्ली की चुनावी बिसात कौन किसके साथ? और राहुल और केजरीवाल, राहुल वर्सेस केजरीवाल, बीच में बीजेपी क्यों ठोक रही है ताल? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उम्मीदवार हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ कांग्रेस की अलका लांबा। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, कांग्रेस के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री
और साथ ही साथ आशुतोष, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आम आदमी पार्टी का हिस्सा भी रह चुके हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो अलका, बड़ा दुश्मन कौन है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? थोड़ा कंफ्यूजन में हूं मैं कल शाम से। संदीप जी, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है दिल्ली और दिल्ली वालों का, वो दिल्ली की जहरीली होती हवाएं हैं। यमुना का पानी मेरी दिल्ली पीती है। अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा में कहा था, वीडियो वायरल हो रहा है, 2025 तक अगर यमुना साफ ना कर पाऊं एक दशक में, तो चुनाव में नहीं आऊंगा, वोट नहीं मांगूंगा। वोट मांग रहे और यमुना दूषित है। शराब और नशे की राजधानी, अपराध की राजधानी बन चुकी है। सबसे ज्यादा हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। महंगाई चरम पर है। 10 साल में एक सरकारी पक्की नौकरी, रोजगार जो है ना आम आदमी दे पाई ना भाजपा दे पाई है। महंगाई अपने चरम पर पहुंची हुई है। विकास की बात करेंगे तो अतिशी मरलीना, आप सिंह कह रहे, मैं मरलीना कह रही हूँ, मैं मरलीना जानती हूँ। आप आइए मेरे साथ, उस टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहा गया है। पूरी दिल्ली में प्रचार है आम आदमी पार्टी का। मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, आज की तारीख में है, एक छोटा फोटो भी इस्तेमाल नहीं हो रहा उसका। सो मैं उनके सामने लड़ रही हूँ और मुद्दों पर लड़ रही हूँ। और मुद्दे जो आज हैं, दोनों की तू मैं, दोनों की लड़ाई में 10 साल मेरी दिल्ली पर पीती ज्यादा है। हमलावर आप आम आदमी पार्टी पर दिख रही हैं। FIR दर्ज बिल्कुल। कराते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, पैसे बांटते हुए लिफाफों में कैमरे में कैद होते हैं। परवेश वर्मा चुप्पी साध जाते हैं। देखिए, हमारे सामने जो आया, हमने वो देखा कि अतिशी मरलीना की विधानसभा में PWD की सरकारी गाड़ी में पार्टी की प्रचार सामग्री उतरती है और FIR होती है। जो देखा वो है। अब आप फिर बात करेंगे कि हम किसके ज्यादा खिलाफ है, कौन बी टीम है। यही राहुल गांधी है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, और बीजेपी का 400 पार का जो नारा था उसे ही नहीं रोका, बहुमत से रोक लिया। और आज 100 सांसदों के साथ नेता विपक्ष जो लोकसभा में बैठे हुए भाजपा को रोकने में कामयाब है, उसका नाम राहुल गांधी है। तो पंजाब अब में आप अपने ही एक सहयोगी जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लोकसभा का दिल्ली में, उसे रोकने के लिए आप अपने धुर विरोधी, अपने सबसे बड़े दुश्मन, ये तो मैं ठीक कह रहा हूं ना, बीजेपी ही सबसे बड़ा दुश्मन है ना आपका अलका, मैं फिर इसमें कह तो रही मैं हूं, गलत दिल्ली नहीं कह रहा हूं। दिल्ली दिल्ली में सत्ता किसकी है? पंजाब में झूठ बोलकर भगत सिंह जी की झूठी कसम खा के झूठ बोलकर कौन आया, जो राहुल जी तो जिक्र कर रहे हैं दिल्ली कि झूठ में बोलते हैं। अपने ही पुराने सहयोगी को हरवाकर आप अपने केंद्र की राजनीति में जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी मदद नहीं कर रहे, उसके मददगार मुझे हो ये गए आप बताइए। तो। नहीं, मुझे ये बताइए कि अगर घर में, मान लीजिए घर में बेटा नशा करे, और मैं इसलिए चुप रहूं क्योंकि मेरे घर का बेटा है, और बाहर मैं इसको चुप रहूं। आज दिल्ली में जो हो रहा है, जो हमारे सहयोगी आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस में, उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली को नशे की राजधानी। उसी चक्कर में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, शीला जी पर आरोप लगाए, वो एक दिन जेल नहीं गई, आप जेल गए, पैरोल पर बेल पर बाहर हैं। आपके हाथ अदालत ने केजरीवाल जी बांधे हुए हैं, अभी भी बांधे हुए हैं। आप कहते हैं अतिशी टेम्परेरी सीएम और मैं सीएम आऊंगा। आप सीएम नहीं बन रहे क्योंकि अदालत की पाबंदियां आप पर अभी तक लागू हैं। आप नहीं सीएम बन रहे हैं, अतिशी टेम्परेरी है। यही मनीष सिसोदिया अहंकार, की ये चुनाव हार रहे दम्भ हैं। गुरूर आपको हरवा बैठा, जीत के मुंह से हार खींच लाए। हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी पटकनी का सामना करना पड़ा क्योंकि आप सहयोगियों के साथ, अपने ही इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ तालमेल कदम ताल करने को तैयार ही नहीं है। ये प्रियंका कक्कड़ आरोप लगा रही हैं आप पर। उनको जवाब दीजिएगा। दिल्ली में गठबंधन सामने किया, सुन रही हैं अभी। हाँ, नहीं, मैं कह रही हूं, बिल्कुल दिल्ली में गठबंधन किया, 7 सीटों पर। लोगों में बहुत गुस्सा था, उन्होंने कहा भाजपा को हराना चाहते हैं, पर आम आदमी पार्टी के साथ आकर आपने भूल की। 7 सीटें इनकी वजह से, हमारी गलती रही, इनसे गठबंधन किया, भाजपा की झोली में गई। हरियाणा में 10 में से हमने 1 सीट इन्हें दी जो इन्होंने भाजपा की झोली में डाल दी, कुरुक्षेत्र वाली, और हम 5 जीतने में कामयाब हुए। हमने पंजाब में इनके साथ गठबंधन नहीं किया क्योंकि झूठ और धोखा, नशा, महिलाओं को 1000 रुपए की बात चुनौती दे रही हूं। भगवंत मान को लेकर आए, महिलाओं की पासबुक लेकर आए और दिखाए भगत सिंह की झूठी कसम खाई नहीं खाई। वहां पर हमने गठबंधन नहीं किया। 13 में से 7 सीटें जीतकर कांग्रेस नंबर 1 पर खड़ी है। हम कर्नाटका के मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं कि इनकी 2100 की घोषणा झूठी है, धोखा है, जो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं। हमारी कर्नाटक की सरकार ने अगर 2000 कहा तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर कर अभयदान दे रहे हैं आप बीजेपी को। बीजेपी से आज मैंने वो वीडियो भी दिखाया, राहुल गांधी गंदी जो वो नालियां हैं, और जो नाला है, बल्कि नाली भी नहीं, वो तो नाला, और जो वहाँ पर कच्चा रास्ता है उसे दिखा रहे हैं कि देखिए ये लंदन और पेरिस बना रहे हैं। तो जो भारत मंडपम
में पानी इकट्ठा हो गया था, नया संसद भवन चू गया था, प्रगति मैदान का टनल पानी से भर गया था, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं। सारी दिक्कतें जो दिल्ली में हैं वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की देन है। देखिए, हमें मालूम है दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, 7 सांसद इनके हैं, इनकी केंद्र में सरकार है, गृह मंत्री के अधीन पूरी की पूरी जो है वो कानून व्यवस्था आती है। और दिल्ली के अंदर हमें मालूम है 1 2 नहीं, तीसरी बार 3 टर्म लगभग 1914 की बात करेंगे, 15 और 20 में इनको बहुमत मिला है। शराब नीति लाने के लिए क्या भाजपा ने मजबूर किया था? टैक्स पेयर के पैसे में ऑक्सीजन नहीं खरीदी जा रही थी, बीच कोरोना महामारी में शराब नीति लाए, 33 करोड़ रुपया शीश महल पर खर्च किया, टेम्परेरी घर पे। आज समस्याएं दिल्ली की परमानेंट हो चुकी है, उसके सॉल्यूशन परमानेंट चाहिए। टेम्परेरी सीएम, टेम्परेरी मुख्यमंत्री, टेम्परेरी विधायक सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। हमारे लिए दोनों दुश्मन है, लेकिन बड़ा दुश्मन जो है वो भाजपा की बी टीम आम आदमी है। अब आपको इस बात पे दिक्कत हो रही है कि अरविंद केजरीवाल अडानी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, उस बारे में तो शरद पवार के बयान भी जग जाहिर हैं। उनके घर पर भी क्या मीटिंग हुई थी, ममता बनर्जी पीछे हट गई, अखिलेश यादव पीछे हट गए, बोले और मुद्दे भी हैं, और मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। तो सब मतलब सिर्फ राहुल गांधी सही, पूरा बाकी इंडिया गठबंधन गलत। नहीं, मैं कोई नहीं कह रही गलत सही है, ये डर और दबाव की बात है। जो डर में झुकेगा, जो दबाव में झुकेगा, वो सामने सब कुछ देख के भी खामोश रहेगा। हमें गर्व है कि राहुल गांधी पहले दिन से, ये बात पहले समझ में नहीं आई, जातिगत जनगणना पर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे, या पहले बयान दिया था जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको दोबारा आरक्षण लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो सक्षम है उसे आरक्षण ना मिले। ये अब निकाल कर जो आप ला रहे हैं पुराने ट्वीट अरविंद केजरीवाल के, इनका आपको अंदाजा नहीं था जब लोकसभा में आपने गठबंधन किया? अरविंद केजरीवाल जी राजनीति बदलने आए थे, धर्म और जाति की बात नहीं करते थे। आज वो धर्म और जाति की बातें करते हैं तो उनके ये वीडियो जो आप भी दिखा रहे हैं, धन्यवाद करती हूँ, जरूर बन जाता है। जो जाटों को ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये खुद ही आरक्षण के खिलाफ इनकी लड़ाई। तो ये वीडियो कोई अभी थोड़ा है, ये तो बहुत पुराना वीडियो है, इसका अंदाजा नहीं था आपको पहले? आप तो आम आदमी पार्टी में खुद भी रही हैं, विधायक रही हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, ये लोग आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद हमें लगा इनकी सोच बदल गई है, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर बराबर के अधिकार पे आ गई है। लेकिन आज जब ये फिर इस तरह की वोट की राजनीति के तहत उसको अपनाकर कई धर्म के नाम पर इमामों को तनख्वाहें देंगे, फिर पादरियों को देंगे, फिर पंथियों को देंगे, फिर जाति पर आ गए। मुद्दे कहाँ है? तो बीजेपी से मिल गए आप, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी से मिल गए। आम आदमी पार्टी भाजपा से ना मिली होती तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा कभी नहीं आई। अपनी बी टीम को आगे किया धन बल के साथ। दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं साफ कह रही हूं, मुझे भी धोखा हुआ, लेकिन जब 5 साल इनको अंदर से देखा, फाउंडर मेंबर ने इनको देखा, तो समझ आ गई कि दिल्ली देश में भाजपा नहीं सफाया कर पा रही थी, इनकी आड़ में साफ की। पंजाब में भाजपा कभी नहीं आई, इनकी आड़ में साफ की। दिल्ली में भाजपा नहीं आई, सिर्फ एक बार आई थी, उसके बाद नहीं आई। हमने हराया तो बी टीमों को आगे किया। प्रियंका यहाँ पर अलका कह रही हैं दरअसल बी टीम बीजेपी की तो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस को हराते हैं आप, पंजाब में हराते हैं, जो नुकसान किया गुजरात में वो सब जानते ही हैं, दिल्ली में तो 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं। सभी को नमस्ते। संदीप जी, मतलब आपको हैरानी नहीं हुई कि अलका लांबा जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बड़ी दुश्मन है और भाजपा नहीं है? आपको हैरानी नहीं हुई इस बात से कि रमेश भिदुड़ी भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं जहां पर आतिशी जी लड़ रही हैं और अलका लांबा जी लड़ रही हैं, और उन्होंने इतनी मैं आपने कहा अभी आपको मैंने पूरा वक्त दिया, अभी थोड़ा प्रियंका को बोलने दीजिए, फिर आप रिबटल करिएगा। हाँ, थैंक यू संदीप जी। तो संदीप जी, मुझे बहुत हैरानी हुई कि उन्होंने कहा कि बड़ा दुश्मन आम आदमी पार्टी है, बीजेपी नहीं है। मुझे उससे ज्यादा हैरानी ये हुई कि रमेश भिदुड़ी भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं जहां से आतिशी जी और अलका लांबा जी लड़ रही हैं, और इन्होंने रमेश भिदुड़ी के बयान पे जो उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए कहा, ना इनको इस पे आपत्ति थी, ना इनको इस बात पे आपत्ति है कि उन्होंने आतिशी जी के लिए, उनके माता पिता के लिए क्या कहा। इनको इस बात पे भी आपत्ति, इन्होंने आपसे एक और झूठ कहा। इन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, इनको आज बीजेपी अच्छी लग रही है तो बीजेपी के ही आंकड़े उठा के देख ले, वो कहती है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है और दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा हरियाणा और उड़ीसा में है आज की डेट में, दोनों चीजें। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आतिशी जी ने झूठ बोला, इनके बारे में झूठ बोला
कौन सा झूठ बोला मुझे नहीं पता। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की एक ईमानदार सरकार है जिसने हमेशा देश हित में काम किया। अभी भी जो मेरा बयान आपने पढ़ा, मैं उस पर अभी भी स्टैंड करती हूँ कि ये कांग्रेस का अहंकार ही है। और अलका लांबा जी की बात सुनने के बाद तो मुझे और क्लियर हो गया है कि ये बीजेपी की बैटिंग कर रही है और इनको बीजेपी से फंड भी मिला है। मैं ये भी कह देती हूँ इनको मिला है। और कहां से मिला है? या हवाई आरोप है? ये पहले भी कहा गया कि संदीप दीक्षित को पैसे दिए, फरहाद सूरी को पैसे दिए हैं बीजेपी ने। झूठ मक्कार लोग उनको बोले मुझ में मान आने का दावा कर दे, मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं शीला जी पर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के कीचड़ उठाया, बदनाम किया शीला दीक्षित जी को। वो पेपर कहाँ है केजरीवाल जी के? आज अलका लांबा ने आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोला अलका जी। यू आर मोर पावरफुल वुमन डज नॉट मीन कि आप मुझसे बात नहीं करने देंगी। प्रवक्ता बनकर आप घूम रही हैं, केजरीवाल जी से लाइन लेकर आ गई हैं, बैठ गई हैं। अलका लांबा ने भाजपा से पैसे लिए हैं। ये शराब की दलाली में, शराब की दलाली में मुझे बात ही नहीं करने दे रही। अगर आपको लगता मैं बड़ी इंसान हूँ, रमेश भिदुड़ी के लिए बोलिए कुछ गलत, सिसोदिया जेल में जाते हैं, अपनी विधानसभा छोड़कर भागना पड़ता है उन्हें। रमेश चुनाव भिदुड़ी में कैसे शक्ल लगते हैं दिखाने लायक आपको? नहीं रहे आपके नेता। रमेश भिदुड़ी कैसे लगते हैं? झूठे आप लोग कहते हैं। आप सोनिया गांधी जी पर आरोप लगाए, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह आज जी को ऐसे बदनाम डिबेट करेंगे किया। आप रामलीला मैदान में कांग्रेस के बड़े आप नेताओं ऐसे के डिबेट मनमोहन करेंगे सिंह आज जी शीला जी संदीप के जी? खिलाफ आई थी। एक मिनट, आज आपको अलका शर्म लांबा आनी चाहिए। को हटाइए स्क्रीन से एक सेकंड के I लिए। don't अलका have a लांबा ऐसे similar नहीं। position. ना 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 ना, आपको मैं मौका दे रहा हूं, ऐसे नहीं। अब आप प्रतिकार कीजिए जो लगातार आरोप आई डोंट हैव अ सिमिलर पोजीशन। शी इज अ वेरी वो बहुत पावरफुल वुमन है। उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी बात ही नहीं सामने आने देंगी। बोलिए इतना आप। अहंकार ही रीजन है जो महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ इनके साथ जी। और मैंने कितनी बार उनसे कहा कि रमेश भिदुड़ी पे कुछ टिप्पणी कीजिए, आपने देखा होगा, उन्होंने नहीं की। तभी मैं आपको बहुत विद कन्विक्शन, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रही हूँ कि इनको बीजेपी से फंड मिला है। रमेश भिदुड़ी के लिए, रमेश भिदुड़ी नाम नहीं निकल रहा उनके मुंह से, कह रही है कि एक मिनट, आपने लगातार ये बात कही है। अलका लांबा को लाइए स्क्रीन पर। अलका, रमेश भिदुड़ी गाल से तुलना कर देते हैं सड़कों की। वो आतिशी सिंह के पिता के बारे में आपने भी इंसिस्ट किया मैं मार लेना ही बोलूंगी। वो सिंह उन्होंने नाम लगा दिया है तो बाप थोड़ा बदल लिया। बाप का नाम तो, उनका सरनेम उनके पिता का, वो तो सिंह ही है। आप रमेश भिदुड़ी पर हमलावर नहीं होती और अरविंद पर और आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हैं। देखिए, न्यूज 24 से कहूंगी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को बेनकाब करिए। अलका लांबा ने इस बयान के तुरंत बाद कालका जी की सड़कें जाम की, पूरा मीडिया वहां मेरे सामने था, पुतला फूका और हमने 24 घंटे के अंदर जो है उन्हें मजबूर किया माफी मांगने के लिए। और माफी उन्होंने प्रियंका गांधी पर दिए बयान पर मांगी। कमजोर अगर कोई है तो अतिशी मरलीना और आम आदमी पार्टी है। पहले अरविंद केजरीवाल टेम्परेरी सीएम कह के एक महिला का अपमान करते हैं। अभी आप फिर से सवाल से कन्नी काट रही हैं। रमेश भिदुड़ी ने जो कहा वो सही कहा क्या? रमेश भिदुड़ी ने जो कहा वो सही कहा क्या? मैं कह रही हूं बिल्कुल हमने उसका विरोध किया, हमने माफी मंगवाई। आपने क्या किया? तिशी मरलीना घड़ियाली आंसू बहाए, भावुक होकर दिखाया। अलका लांबा विधायक थे, ओपी शर्मा ने कुछ कहा था सदन में, मतलब अभी ये सीधे स्ट्रेट फाइट है। प्रियंका कक्कड़ को लाइए स्क्रीन पर। प्रियंका, तो मतलब आप दोनों की इस लड़ाई में दरअसल बीजेपी को तो फायदा हो रहा है, ये मैं अगर कहूं तो गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, मुझे संदीप जी, मुझे लगता है कि दिल्ली में कॉन्टेस्ट आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है। और बीजेपी भी विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 1998 में लास्ट पावर में आई थी और उसके बाद एक बार 3 और उसके बाद एक बार 8 सीटों पे आई थी। और इसका रीज़न ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में बहुत पसंद किया जाता है। बीजेपी के पास आज की डेट में सीएम चेहरा नहीं है। बीच में रमेश भिदुड़ी का नाम आया था, पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज किया तो वो विड्रॉ कर गए। आज आप पूछ लीजिएगा बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी के प्रवक्ता से, पर जब नाले नालियां प्रदूषण की बात करते हैं राहुल गांधी, तो वो नुकसान तो आपको पहुंचा रहे हैं। ये एक परेशानी का सबब तो है दिल्ली में कि नहीं? देखिए संदीप जी, नाले के ऊपर खड़े होकर फोटो खींचेंगे तो नाला ही आएगा ना। ऐसा थोड़ी कि दिल्ली में नाले नहीं है। अब आप जाके लोधी रोड पे खींच लीजिए, वो भी हमारी बनाई हुई रोड्स हैं, वहां पे आपको साइड पे बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर भी मिल जाएगा। वो तो डिपेंड करता है ना। और आपने कहा ना कि भारत मंडपम नहीं दिखा इनको, प्रगति टनल 777 करोड़ का बना और ढह गया पहली बारिश में, और
उनके अधिकारी कह रहे हैं कि 800 करोड़ लगेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। ये नहीं दिख रहा कांग्रेस को दिख नहीं रहा। परवेश वर्मा, जो आपने बिल्कुल सही बात उठाई, परवेश वर्मा ने कब्जा कर रखा है बंगला, वो नहीं दिख रहा कांग्रेस को नहीं दिख रहा कि आज आपको अडानी नहीं दिखते हैं, राहुल गांधी का एक वर्ग ये भी है, देखें आपको अडानी नहीं दिखता मुद्दा। देख, इसलिए तो मुझे और हैरानी है। मतलब सोचिए, संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया अदानी के मुद्दे पे। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अदानी फ्रंट है और मोदी का पैसा है अडानी के पास। किसी में हिम्मत है ये बोलने की? हमारे नेता ने बोला, पर इनको सुन नहीं रहा, इनको कुछ सुन ही नहीं रहा। अभी इनको कुछ सुन नहीं रहा, लेकिन बीजेपी को सब कुछ लाउड एंड क्लियर सुन रहा है। रमन, मतलब इस सिर फुटव्वल में आपको मजा आ रहा है? जहां भी वो बाछे जहां भी हैं शरीर के जिस हिस्से में होती हैं थोड़ी खिल रही हैं, ये होने दो। नहीं, जो जहनी तौर पे अगर कोई बीमार है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता साहब। अरविंद केजरीवाल इज सिक। और मेरे को ऐसा लगता है कि पहले तो मेरे को लगता था कि आपका झुकाव एक तरफ है, आज मेरे को लगता है आज आपका झुकाव कहीं और है। बहरहाल हम आपके ऊपर बात नहीं कर रहे, हम अरे आप अपने झुकाव पर रहो ना, आप ज्यादा झुको मत, आप थोड़ा सीधा रहो। मेरे झुकाव के बारे में बाद में बात कर लेना। संदीप जी देखो, आप अगर कोई टिप्पणी करेंगे रमन मलिक, तो टिप्पणी का तो जवाब उसी टाइम मिलेगा। टोपी लगा के, दाढ़ी बढ़ा के आप ऐसे बैठ जाएंगे और कुछ भी बोलेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं पीछा नहीं छोड़ता हूँ रमन। नहीं, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बारी में तो सवाल का जवाब दीजिए ना। फालतू आप डेढ़ शाने क्यों बनते हैं? डेढ़ शाना बनने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, मैं दो डेढ़ शाने लोगों से किस तरह से पेश आना होता है मैं भली भांति जानता हूं, तो सवाल का जवाब दीजिए। संदीप चौधरी जी, आप डेढ़ शाने बनिए, मैं दो शाना बनूंगा, आप फिक्र मत करिए। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए रमन। कहना कंप्लीट ना हो, या आप चाहते हैं कि हम इसी चीज में लगे रहें? नहीं, शुरुआत करेंगे तो अंजाम तक लेकर जाने को मैं तैयार रहता हूं। बयान देने वाले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब थे, मैं नहीं था। एक थी कांग्रेस का बयान, उन्होंने दिया था। दूसरी बात, फरवरी 2012 के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब का एक बयान था, उन्होंने कहा था जनता का पैसा है और उसी पैसे से जनता को घूस देते हैं। तो ये जो आज जो रेवड़ी करके छाती ठोक रहे हैं, तो वो वही बोल रहे हैं ना कि मैं घूस दे रहा हूं। तीसरी चीज, ये एक लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन केजरीवाल जी ने बोली है, कंबल, जैकेट और सबसे टॉप सोने की चेन। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर सोने की चेन मिल रही होती तो पत्रकारों से दूर रहती, उनको तो भनक लगी जाती। और अगर मैं एक छोटा सा अंदाजा लूं कि सिर्फ 10 लाख लोगों को मिलनी हो, क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर वोटर हैं और 10 लाख लोगों को जो प्रभावशाली हैं उनको देनी हो, वो तो लगभग 5,000 किलो तो कैमरे में कैद हुए थे ना रमन मलिक। अरविंद केजरीवाल जी इंपोर्ट करके लाए। वो 1100 रुपए के लिफाफे तो कैमरे में कैद हुए थे। कांग्रेस उस पर FIR नहीं करती, अरविंद केजरीवाल पर FIR करवाती है। ये दोस्ताना क्या कहलाता है? एनजीओ में अरे सुनिए ना, हाँ, अगर मेरी एक एनजीओ है, संदीप चौधरी मेरी एक एनजीओ है, अच्छा, मैं उसके माध्यम से पत्रकारों को कुछ देता हूं, या मैं उसके माध्यम से ऐड देता हूं, या मैं उसके माध्यम से गरीबों में बांटता हूं, ये मेरी मर्जी है। और तब आचार संहिता नहीं लगी हुई थी। अगर आपके अंदर किसी वकील के अंदर हिम्मत हो तो वो उसके ऊपर केस डाल के दिखा दे। मतलब ये सीधे सीधे घूस नहीं है, बिकॉज वो लीगल प्रावधान के अंदर है। मतलब चोरी और सीना चोरी। नोट भी बांटे जाएंगे, धड़ल्ले से खुलेआम नोट बांटे जाएंगे और उसको कहा जाएगा गैर कानूनी कुछ नहीं, सीना चोरी है ना? आप कर लीजिए ना सर, आप भी तो करते हैं। अच्छा, ये नैतिकता है क्या रमन? बड़ा सिंपल सा सवाल है ये भाई। बीजेपी चाल चरित्र चेहरे की दुहाई देती थी, पूरी तो हो रही है ना। अरे सवाल तो पूछूंगा ना, मैं किस लिए बैठा हूं यहाँ पर? आपकी बात पर ताली बजाने के लिए नहीं बैठा हूं। जो बोलना है मैं वो बोलूंगा, मैं पहले आपकी नहीं। अरे तो आप बोलेंगे तो मैं बीच में टोकूंगा भी। अगर आप खुलेआम ऐसे पैसे देंगे और चाल चरित्र चेहरे की दुहाई भी देंगे, वो कहां पर जस्टिफाई होती है? आप बॉलिंग करते रहिए। हाँ हाँ, हट जाएंगे तो मैं करवाता हूं ना सर। देखिए कि एक बारी अगर अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया कि
राहुल गांधी उनको गाली दे रहे हैं, तो भाई वो दिखा तो दो गाली कहां दी, और उसके ऊपर केस करो। है हिम्मत? नहीं है, क्योंकि झूठ का पुलिंदा अरविंद केजरीवाल है। दूसरी चीज, ये जो स्कूल में बॉम्ब की हॉक्स कॉल आ रही हैं, इनका लिंक कहां मिल रहा है, ये भी ध्यान दीजिए। अच्छा, पुलिस ने जो बात बताई नहीं, आपके नेताओं को कहां से पता लग गई? रमन मलिक, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा सुना जाए। ना 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 ना, नहीं रमन मलिक, ऐसा नहीं होता, दूसरे चैनलों में होता होगा। ये बताइए, दिल्ली पुलिस ने कोई एनजीओ, अरे सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए ना, ऐसे नहीं, यहाँ पर प्रोपेगेंडा कराने के लिए थोड़ा होता है। सीधा सवाल, दिल्ली पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान दिया है? पेपर में एक सवाल का जवाब दे रहे हो, दूसरा सवाल बीच में डाल दोगे। अच्छा, आप कुछ भी कहीं से जंपिंग करते रहेंगे? पूछ रहा हूं, मेरे को पूछने का अधिकार है। हाँ, पूछने का अधिकार। तो ये तो सोने की चेन जो बात दिल्ली पुलिस ने भी नहीं कही, वो बीजेपी के नेताओं को कहां से जानकारी मिल गई? मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, आप जानते हैं मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं। अरे सोने की चेन के ऊपर जंपिंग क्यों नहीं करी? अब फिर आप उधर चले आए। रमन मलिक, जो बात दिल्ली पुलिस ने भी नहीं कही, मई में पहला थ्रेट आया था, अब देखिए वहां से कूद गए उस मुद्दे से, जहां मैं सवाल पूछने लगूं वहां से भाग जाते हैं। इन्होंने बोला था हम इंडी गठबंधन से निकल जाएंगे या कांग्रेस को निकालो, अभी तक क्यों नहीं निकले, आप बताइए। उसके अलावा मैं आपको अच्छा, आपका बड़ा दुश्मन कौन है, कांग्रेस है कि आम आदमी पार्टी? का भी याद है, काशीराम जी बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करते थे। मैं अपना जवाब दे दूं पहले, उसके बाद आपका सवाल का दूसरे सवाल का आपका यही नहीं पता लग रहा जवाब किस बात का दे रहे हैं? जहां पूछता हूं दूसरी चीज का जवाब देने लग जाते हैं। और उनको एक लहजा था उनका, वो कई बारी जो व्यर्थ की चीजें थी उसके सवाल पूछने वालों को सही तरीके से चुप कराते थे। अच्छा, चलिए वो एक और विषय है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि जो सवाल लोग पूछ रहे हैं आज, चाहे वो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, सड़कें हैं, 38 फ्लाईओवर की, नए फ्लाईओवर की बात करी, मेरे को तो 38 नए फ्लाईओवर दिखे, आपको दिखते हो तो जरूर दिखाइएगा। अच्छा, मैं आपको अगर 21, 20, 25, 30 यूनिवर्सिटीज दिखती हो तो जरूर दिखाइए, आपको अगर कॉलेज दिखते हो तो जरूर दिखाइए, आपको अगर मोहल्ला क्लिनिक में काम होता हुआ दिखे कहीं जगह, तो आपको कुछ स्पेसिफिक यूरिनल बना हुआ दिखेगा। जवाब दे देते तो बेहतर होता। वक्त भी खूब लिया आपने। अतुल लोंढे पाटिल, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका आम आदमी पार्टी के साथ? नहीं, ऐसा है कि दिल्ली में हमने लगातार 3 बार संदीप जी बीजेपी को हराया है, और आज दिल्ली की जनता के सामने भाजपा ने क्या काम किया था, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या काम किया है, और कांग्रेस ने क्या काम किया था, ये सारी चीज़ें सामने हैं। मैं देखता हूं जानबूझकर ये कहा जाता है कि कांग्रेस कोई प्लेयर ही नहीं है इस चुनाव में, लेकिन मैं सोशल मीडिया देखता हूं, मैं जमीन पे भी देखता हूं, दिल्ली में भी जाकर आया मैं, और मैं आज की डिबेट्स का ही उदाहरण ले लो, ऐसा लग रहा है कि फाइट जो है वो कांग्रेस और आप में ही है, स्पष्ट तरीके से दिखती है। अभी आपने देखा है कि जो बीजेपी का जो है, बीजेपी का काम क्या कहना, एक व्हाट्सअप विश्वविद्यालय से थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमको भी उठाना पड़ता है, मतलब होता नहीं है लेकिन कभी कभी मतलब निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि जापान वाले कहते थे हमने एक को किडनी चेंज कर दी, आधे घंटे में काम पे लग गया। किसी ने, अमेरिका ने कह दिया कि एक का हमने लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया, वो 5 मिनट में काम पे लगा दिया। हमने एक आदमी बदला था 10 साल पहले, पूरा देश काम पे लगा हुआ है। तो ये बीजेपी की तो सच्चाई सबको पता है। एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। अतुल दिनेश कुमार हैं वापी गुजरात के, वो कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी बहुमत से पीछे रही तब क्या कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी के साथ? आप कह रहे हैं त्रिशंकु विधानसभा आएगी, तो त्रिशंकु विधानसभा में समर्थन किसका करेंगे, बीजेपी का कि आम आदमी पार्टी का? संदीप जी, एकदम स्पष्ट बात है, आज हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और जमीन की परिस्थितियों को अगर आप आकलन आपके कई नेता ये कह चुके हैं त्रिशंकु विधानसभा होगी, चैनल का मैं यहाँ पर त्रिशंकु होगी विधानसभा। त्रिशंकु अगर होती है उस स्थिति में, सूरत हाल में आप किसका समर्थन देंगे, आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का? संदीप जी, मैं तो वर्तमान की बात करूंगा, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं आता है। हम वहां चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं,
और मैं प्रियंका जी को भी कह दूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता मर जाएगा, बीजेपी से कभी मदद नहीं लेगा, ये ध्यान में रखिए आप। आम अभी आदमी ऐसा है पार्टी कि की ले सकते हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा तो अपने पार्टी के विस्तार के लिए लड़ा। सुभाष राणा है, हमारे दर्शक हिसारवासी हैं, वो ऐसा कह है रहे कि हैं आम आदमी दिल्ली में खुद को जिंदा करने के लिए कांग्रेस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये मजबूरी भी हो गया है क्या आपकी कि अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधना ही होगा? देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं। हम जो काम है, जो काम नहीं हुआ है और उन्होंने जो वायदे किए थे, देखिए अरविंद केजरीवाल जी व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी एक पार्टी के मुखिया है और वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने किए थे वायदे, तो एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर हमने सवाल खड़े किए कि आपने ये वायदे किए थे, आपने ये नहीं किया है। तो मुद्दों के साथ हम लड़ रहे हैं, हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम जमुना जी के साफ होने की बात कर रहे हैं, हम रास्तों की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और साथ में हम ये बात रख रहे हैं कि शीला जी के जमाने में हमने किस तरह से पोल्यूशन से लड़ाई की थी। क्या सीएनजी की बसें चेंज नहीं की थी? हमने 4600 बसेस दी थी, इन्होंने 500 बसेस उसमें की कम कर दी, 4100 बसेस है। हमने मेट्रो शुरू की थी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया था। तो ये सारी बातें संदीप जी जो है वो हमारे पास हमारा किया हुआ काम है। आज जिस तरह से लोग मनमोहन सिंह साहब को याद कर रहे हैं, उसी तरह से दरअसल दिक्कत ये भी है कि आप 2 बार से अपना खाता भी नहीं खोल पाए, तो ये कब तक चलता रहेगा? आशुतोष, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये तीखी जंग जो है, ये तलखी, ये सीधे सीधे आरोप, इन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो एडवांटेज बीजेपी होगा क्या इन दी एंड? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एडवांटेज बीजेपी होगा, क्योंकि देखिए दिल्ली का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही चुनाव हो रहा है। जैसा कि नेशनल पॉलिटिक्स हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही सारा चुनाव होता है, या तो आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं या उनके खिलाफ खड़े होते हैं। उसी तरीके दिल्ली का चुनाव भी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप डेटा को देखें तो लोकसभा के चुनाव में और एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बहुत कम हो जाए। यहां तक कि लोकसभा के चुनाव में तो पिछली बार सरप्राइजिंगली आम आदमी पार्टी को सिर्फ 18% वोट मिले, जिस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में 6 महीने के अंदर 54% वोट मिले। तो इसका मतलब यह कि जब आम आदमी पार्टी का वोट 18% से बढ़कर 54% होता है, जो 36% का जो इंक्रीज फिनोमिनल 18% इसलिए 4 सीटों पर चुनाव लड़ी ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस वक्त मुद्दा होता नहीं 4 सीटों पर चुनाव लड़ी ना, वो फिगर अपने नहीं, मैं आपको 2020 की बात कर रहा हूं। मैं आपको 2019 लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। 2019 लोकसभा के चुनाव में भी जब आम आदमी पार्टी अपने बल पर लड़ी थी, तब कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 22% था और आम आदमी पार्टी का 18% था। लेकिन 6 महीने के अंदर वही 18% बढ़ के 54% हो जाता है। तो ये जो 36% का जो जंप है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे या हो सकते हैं। तो ये जो पूरा पुल है, वोटर का जो पुल है, वो केजरीवाल फिनोमेना की वजह से है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास केजरीवाल फिनोमेना या फैक्टर का कोई तोड़ है, उस पहली की कोई बूझ उनके पास है, तब तो वो आम आदमी पार्टी को पवन राजपूत हैं, आशुतोष हमारे दर्शक हैं, और अभी तक मुझे लगता है उनके पास कोई तोड़ नहीं है। दिल्ली वासी हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस नेता बीजेपी के नेताओं पर केस क्यों नहीं कराते? ये अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर हो रही है। आज अभी जुबानी जंग भी चली प्रियंका कक्कड़ और अलका लांबा में। रमेश बिधूड़ी पर कुछ ज्यादा बोलते नहीं दिखाई दिए थे कांग्रेस के नेता। देखिए, अगर आप संदीप, जहां तक मेरी अपनी समझ कहती, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई नूरा कुश्ती चल रही है। क्या आपके मंच पर मौजूद प्रियंका कक्कड़ और अलका लांबा ये कहने की स्थिति में है, अगर खुदा ना खास्ता कल दिल्ली में हंग असेंबली बनती है और आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ती है, तो क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेगी? और क्या आम आदमी पार्टी यही तो सवाल 2013 में पूछा, जवाब नहीं मिला उसका। तो पूरा का पूरा कैंपेन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। हाँ, देखिए, विधानसभा अभी चुनाव के दौरान तो कोई पार्टी किसी तरीके का कोई आपके पास प्रॉमिस भी नहीं करेगी और किसी तरीके की बात भी नहीं करेगी। ये सारे खेल तो चुनाव के बाद होते हैं, और ये सारे खेल अतुल लौंडे पाटिल या अलका लांबा या फिर प्रियंका कक्कड़ तय नहीं करेंगी। ये तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी के स्तर पर तय होगा। और यकीन मान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति आई जैसा कि 2013 में हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन, पूरी की पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी, लेकिन जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी और आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने की जरूरत पड़ी, तो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट दिया, आम आदमी पार्टी सरकार बनी। तो आज की तारीख में
भले ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ कितनी भी कुनूरा कुश्ती कर लें, हकीकत यह है कि अगर सरकार बनने की नौबत आएगी तो दोनों को साथ ही रहना पड़ेगा। संतोष तिवारी हैं हमारे दर्शक, वडोदरा वासी हैं। अब गुजरात में भी अच्छी खासी पैठ बनाती दिख रही है, शुरुआती कदम ले रही है आम आदमी पार्टी। उनका कहना है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस से सत्ता छीनी। अब कांग्रेस भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के आरोप लगाकर कसक निकाल रही है। क्यों आप कांग्रेस पार्टी के जख्मों पे जो है नमक छिड़कना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बेस छीना है उनसे। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में मजबूत होगी तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को की वोट बेस को छीन कर ही मजबूत होगी। लेकिन एक बात हमें समझना पड़ेगा, जो हमारे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी तो बीजेपी को फायदा होगा। मेरा अपना मानना है कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से लड़ेगी तो बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो वोटों का डिवीजन होगा वो जो अपोजिशन जो एंटी आम आदमी पार्टी वोटर्स हैं उनके बीच में डिवीजन होगा। अच्छा। तो वो जो लोग ये कहते हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वोट छीनेगा, ऐसा नहीं है। लोगों की नाराजगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार से है तो या तो कांग्रेस के पास जाएगा या फिर बीजेपी के पास जाएगा। उसके अंदर एक पेच और है विनोद भाई, ये बात अपनी जगह है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशुतोष कि भाई एंटी केजरीवाल वोट बच सकता है, तो ऐसा नहीं है कांग्रेस मजबूत होने से आम आदमी पार्टी को ही नुकसान होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा वोट बैंक मुसलमान वोट बैंक है। कल सीलमपुर में चुनावी सभा करना, मुस्लिम बहुल इलाका है, राहुल गांधी वहां पर ताल ठोकते हैं और सीधा अरविंद केजरीवाल को घेरते हैं। अब मुसलमान और दलित ये दो ऐसे वर्ग थे जो हमेशा से पारंपरिक वोट बैंक रहे दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो चले गए आम आदमी पार्टी के पास 2015 से। तो अगर मुसलमान वोट बैंक टूटता है, छिटकता है, उसका तो सीधा नुकसान अरविंद केजरीवाल को लेना पड़ेगा ना, उसमें बीजेपी का फायदा नहीं हो सकता। बीजेपी का फायदा तय है, नहीं, नुकसान बिल्कुल नहीं आप हो सही सकता। कह रहे हैं। दलित और मुसलमान वोटों में नहीं, दलित और मुस्लिम वोटों में अगर डिवीजन होता है जो आम आदमी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में गया है, 2013 से शुरू हुआ और 15 और 20 में गया, तो निश्चित रूप से उसमें आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा, उस पर कोई दो राय नहीं है। आशुतोष जो कह रहे हैं कि एंटी बीजेपी वोट, एंटी आम आदमी पार्टी वोट में बंटवारा होगा, यही गलतफहमी कांग्रेस पार्टी को थी जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े तो एंटी कांग्रेस वोट का बंटवारा होगा और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बंटवारा होगा और शीला दीक्षित फिर 2013 में वापस आ जाएंगी। लेकिन हुआ उल्टा कि कांग्रेस साफ हो गई। तो कई बार एंटी बीजेपी वोट का, एंटी आम आदमी पार्टी का वोट का बंटवारा होगा कि नहीं होगा, लेकिन दलित और मुस्लिम वोट का नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है निश्चित रूप से। दूसरी बात, मैं आशुतोष की एक बात से सहमत हूं कि जैसे देश का चुनाव मोदी के इर्द गिर्द होता है, नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द होता है, वैसे ही दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द हो रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल आगे हैं। लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द होने के बावजूद बीजेपी 240 पे अटक गई, 273 का आंकड़ा नहीं छू पाई। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है दिल्ली में चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द हो और आम आदमी पार्टी 36 सीटें ना पा सके, 30 पे आगे अटक जाए? चुनाव तो दोनों ही इर्द गिर्द होंगे, तो कुछ भी हो सकता है दिल्ली में। और कांग्रेस जितना मजबूती से लड़ेगी, देखिए बीजेपी का एक वोट फिक्स है, उसका 32 से 34-35% वोट फिक्स है दिल्ली में, जो बीजेपी का काडर वोट है या उसका हिंदुत्व वाला वोट है और उसका कमिटेड वोट है। बीजेपी का वोट बैंक 34 से 38 के बीच है और पिछले 2 चुनाव में 50 से ऊपर जा रहा है। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 53-54 होता है और कांग्रेस आ गई है 4 पर। कांग्रेस 12, 13, 14 पर आती है, यानी कि बीजेपी 40 से ऊपर चली जाए तो ये देखना होगा कितना नीचे आती है आम आदमी पार्टी। यही गणित बनता दिख रहा है क्या आपको, विनोद अग्निहोत्री? बिल्कुल। अगर बीजेपी अपने वोट में 5 से 7% का इजाफा करती है, 5 से 6% का, तो वो जाहिर है वो बीजेपी किसका वोट खींचेगी? कांग्रेस के पास तो कोई वो वोट है नहीं, वो कांग्रेस के पास तो 4.5% वोट है, तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी का वोट खींचेगी। और अगर कांग्रेस भी इजाफा करती है 4-5% वोट का, तो वो भी कहां से आएगा? बीजेपी का जो कट्टर समर्थक वोटर है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। वो शीला दीक्षित के टाइम में भी उसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उसने बीजेपी को ही वोट दिया। तो इसलिए बीजेपी का वोट उसका जो है 34% मिनिमम, वो शीला जी के टाइम भी उसके पास था
और वो अरविंद केजरीवाल के टाइम भी उसके पास है। सवाल कि 5 से 7% वोट का है कि कितना वोट कांग्रेस खींच पाती है, कितना बीजेपी खींच पाती है। तो ये सारा खेल इस पे टिका हुआ है। बिल्कुल, तो चुनावी बिसात बिछ चुकी है, कौन किसके साथ है, कौन अपनी जान बचा रहा है, कौन वनवास खत्म करना चाहता है। बीजेपी 25 साल का वनवास हो चुका है, 2 बार से खाता भी नहीं खोल पा रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अपने पारंपरिक वोट बैंक को क्या वापस खींचने में कामयाब होगी, जिसका नुकसान क्या दरअसल आम आदमी पार्टी को होता दिखेगा। तो गेम बड़ा दिलचस्प और रोमांचक होता जा रहा है दिल्ली में।